आपने कभी ना कभी तो लोगों से यह कहते सुना होगा कि यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही कोई अमीर नहीं बन जाता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सच में अमीर बन पाते हैं। अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। पर लोगों का यह मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि अमीर लोग यह जानते हैं कि पैसा काम कैसे करता है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है, जबकि गरीब लोग सिर्फ यही सीखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है क्योंकि वो फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जो बुक सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड की जाती है वो है रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि इस बुक में जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं वो प्रैक्टिकली तो काम करते ही हैं, साथ ही उन सभी तरीकों को समझना भी जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड में लेखक ने अपनी खुद की स्टोरी बताई है। इसमें उन्होंने कहा है कि बचपन में उनके दो डैड थे। एक उनके असली डैड जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे, और एक उनके दोस्त माइक डैड जिन्हें वो रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के जो पुअर डैड थे वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे और वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, जबकि उनके रिच डैड ने केवल 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन वो अपना बिजनेस चलाते थे। अब एक तरफ रॉबर्ट के डैड जो इतने एजुकेटेड होने के बाद भी फाइनेंशियली इतनी स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के रिच डैड उनसे कहीं ज़्यादा अमीर थे। ऐसा इसलिए था कि रॉबर्ट के रिच डैड ने मनी को समझा। वह जान चुके थे कि पैसा किस तरीके से काम करता है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें सीखी उसे उन्होंने पूरे 20 साल तक रॉबर्ट को सिखाया। आप यह समझ सकते हैं कि इस बुक के अंदर रॉबर्ट ने अपनी फाइनेंशियल लर्निंग की पूरी जर्नी शेयर की है, और जो भी ये बातें उन्होंने अपने रिच डैड के रिगार्डिंग सीखी है उन सभी बातों को इस बुक के रेफरेंस समेत बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 6 रूल्स बताऊंगा, जिनमें से नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। आजकल लोग एक तरह के ट्रैक पर फंसे हुए हैं। वो स्कूल जाते हैं, स्टडी परसुइंग करते हैं, और जब उनकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वो 9 to 5 की जॉब ढूंढने लगते हैं जो उन्हें अच्छी सैलरी दे, और फिर जॉब मिल जाने पर वो शादी कर लेते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी कमाते रहने पर गुजार देते हैं। और लगभग 80% लोग इसी ट्रैक पर फंसे हुए हैं। इसे रैट रैक कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि इतने सारे लोग इस रैट रैक में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वो अपने अंदर के लालच और डर को कभी समझ ही नहीं पाते। जो लोग गरीब माइंड सेट रखते हैं उन्हें यह लगता है कि अगर हमको बहुत सारे पैसे कमाने हैं या फिर रिच बनना है तो हमको हाई सैलरी वाली जॉब करनी होगी, जबकि जॉब एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। क्योंकि जॉब करने से आपकी इनकम तो बढ़ जाती है, पर साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। रिच डैड यह भी कहते हैं जिनकी गरीब मेंटिलिटी होती है वो पैसे के पीछे बिल्कुल वैसे भागते हैं जैसे गधा एक बंधी हुई गाजर के पीछे भागता है। जिस तरह गाजर दिखाकर मालिक उससे काम करवा कर अपने पैसे कमाता है, वैसे ही 9 to 5 की जॉब में एक बॉस अपने एम्प्लॉय से काम करवा कर अपना प्रॉफिट बनाता है। और जैसे गाजर के पीछे भागने से गधे को कुछ नहीं मिलता, वैसे ही पैसे के पीछे भागने से लोग भी अमीर नहीं बन जाते। इसलिए वो लोग कामयाब होते हैं जो ज़्यादा टाइम तक सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते रहते, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें पैसा कमा कर देता है। नंबर 2, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू गिव। कई सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्समैन देखकर हम बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं यार एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम भी उन्हीं की तरह पैसे कमाएंगे। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। पर ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें पैसा कमाना तो आता है, बट अपने इस पैसे को अपने पास कैसे रखते हैं, या फिर यूं कहें कि उसे मैनेज कैसे करते हैं, वो ये नहीं जानते। पर उन लोगों को यह पता भी नहीं होता कि असेस्ट क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अपने सारे पैसे खो देते हैं। ऑथर के रिच डैड एक सिंपल डेफिनेशन देते हैं और बताते हैं
असेस्ट वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है, बट लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसे निकाल लेती है। पर कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो लायबिलिटीज को असेस्ट समझकर खरीद लेते हैं, जिससे वो चीजें उनको पैसे देने की जगह उनको खर्चा और बढ़ा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग असेस्ट को अपना घर समझते हैं, जबकि असल में वो एक लायबिलिटीज होती है, क्योंकि वो अपने घर में खुद रहते हैं, जिससे उनकी कोई कमाई नहीं होती है। साथ ही घर बनाने के लिए जो वो लोन लेते हैं, उन्हें उसकी ईएमआई लगभग लाइफ टाइम भरनी पड़ती है। इस तरह के एजुकेशन में आकर आप जो भी पैसे कमाते हैं, वो पैसे आपके पास बचते ही नहीं। इसलिए अमीर बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ ऑथर बताते हैं, वो है असेस्ट और लायबिलिटीज के डिफरेंट को डीपली समझना और जितना हो सके असेस्ट क्रिएट करना। रूल्स नंबर 3, गेट इन यूर बिजनेस अलोंग विद यूर जॉब। कई लोग क्या करते हैं, वो अपने अंदर अच्छी स्किल होने के बाद भी वो अपने आप को एक जॉब में फंसा कर रखते हैं। इसके अलावा वो कुछ और करने की सोचते भी नहीं हैं, और अगर कभी वो अपना बिजनेस करने की सोचते भी हैं तो सबसे पहले वो अपने करंट जॉब को छोड़ देते हैं। आर्थर कहते हैं कि देखो, यह बात तो सच है कि सिर्फ जॉब करते रहने से आप ज़्यादा अमीर नहीं बन सकते, लेकिन इसके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसके लिए अपनी करंट जॉब को ही छोड़ दें। स्टार्टिंग में आप अपनी जॉब के साथ भी इस बिजनेस को चला सकते हैं। फिर जब आपको ये लगने लगे कि अब ये मेरा बिजनेस मेरी जॉब से ज़्यादा इनकम दे रहा है और अब मुझे इस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो तब आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं। रॉबर्ट रिच के डैड उनको बताते हैं कि देखो, जो लोग अमीर होते हैं वो अपना फोकस सिर्फ एक काम पर ही नहीं रखते, बल्कि वो अपने इनकम सोर्स को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एक बार मैकडोनल्ड के ओनर रेग ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों बताओ, मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। तो सभी स्टूडेंट ने हंसकर जवाब दिया, अरे सर, यह कैसा सवाल हुआ, ओब्वियसली आप बर्गर का बिजनेस करते हैं। स्टूडेंट का जवाब सुनकर रे बोले, मेरा असली बिजनेस बर्गर नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैंने मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी को पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है, और जो लोग मेरी फ्रेंचाइजी खरीदते हैं उन्हें जमीन भी खरीदनी पड़ती है, और फिर मुझे इसी तरह बर्गर से तो पैसा मिलता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा कमाई मैं रियल एस्टेट के बिजनेस से करता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं कि स्टॉक, बॉन्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैसे कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो यहाँ से पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं और साथ ही यहाँ पर आपके इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पर एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो है आपको वो बिजनेस करना चाहिए जो आपकी पसंद का हो, क्योंकि अगर आपका बिजनेस आपकी पसंद का नहीं होगा तो आप उसका ख्याल भी नहीं रखेंगे। रूल्स नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। हम सभी लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि टैक्स देना किसी को पसंद नहीं है, बट गवर्नमेंट के रूल की वजह से हर कोई टैक्स देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि टैक्स की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। टैक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि लोगों के बीच में अमीरी और गरीब का फर्क मिटाया जा सके। पहले के टाइम में गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लेती थी और उस टैक्स का इस्तेमाल गरीबों की हेल्थ और मेडिकल केयर में करती थी, ताकि इकोनॉमी के अंदर इक्वलिटी बनी रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, टैक्स का कॉन्सेप्ट भी बदलता गया और फिर आगे चलकर अमीर लोगों की तरह ही पुअर और अमीर लोगों पर भी टैक्स लगाया जाने लगा। और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि गवर्नमेंट का पूरा टैक्स सिर्फ मिडिल और गरीब ही देते हैं, क्योंकि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अमीर लोग टैक्स देने से अपने आप को बचा लेते हैं। रूल्स नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि जो लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काम करते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क और भी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने लोगों की ज़रूरत को अच्छे से समझा और फिर लोगों को वो चीज़ दी जो उनको चाहिए थी, जिसके बाद उनका आइडिया बिकता चला गया
और वो अमीर होते गए। देखो, आइडिया सभी के माइंड में होते हैं और कई बार तो ऐसे आइडिया भी होते हैं जो अब तक इन्वेंट भी नहीं हुए होते हैं। लैक ऑफ करेज और सेल्फ डाउट की वजह से दूसरों के सामने पेश नहीं कर पाते हैं। आइडिया सभी के माइंड में होते हैं और कई बार तो ऐसे आइडिया भी होते हैं जो अब तक इन्वेंट भी नहीं हुए होते हैं। लैक ऑफ करेज और सेल्फ ऑफ डाउट की वजह से दूसरों को सामने पेश नहीं कर पाते। इसलिए सबसे जरूरी बात जो ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जो चीजें अपने अंदर लानी है वो है साहस, क्योंकि यही आपको अपने अंदर बोल्ड और रिस्की स्टेप लेने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। रूल्स नंबर 6, रिच लर्न ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू स्टेल देयर आइडियाज। रोबोट कहते हैं कि देखो, आइडियाज होने काफी नहीं है, आपको लोगों को अपने आइडियाज को बेचना भी आना चाहिए, क्योंकि अच्छे आइडिया और स्किल तो बहुत से लोगों में है, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आइडियाज को दूसरों को बेचना आता है। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सीखिए कि जो भी हुनर आपके अंदर है आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब कि आप उसे कैसे बेच सकते हैं। अगर आपको अपनी चीज बेचनी आ गई तो आप जरूर अमीर बनेंगे। तो ये थे गाइस वो 6 रूल्स जो रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सिखाए, जिन्हें यूज करके रॉबर्ट आगे चलकर इतने अमीर बने। तो गाइस, रॉबर्ट की तरह आप भी इन 6 रूल्स को यूज करके कोई भी अमीर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर